हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई नई वेब सीरीज जिसका नाम है तस्करी द स्मगलर्स वेब, जो कि 14 जनवरी 2026 को रिलीज हो चुकी है। वैसे तो हमने पुराने मूवीज में काफी सारी स्मगलिंग की घटनाएं देखी हुई है, पर ये एक एकलौती ऐसी फिल्म है या तो कहिए वेब सीरीज है जो पूरी की पूरी बेस्ड है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जहां पर उन्होंने टॉपिक को लिया है स्मगलिंग, जहां पर गोल्ड से लेके काफी सारी चीजों की स्मगलिंग होती है। हालांकि आम पब्लिक यह नहीं जानते उसकी अंदरूनी चीजें क्या होती है। तो इस वेब सीरीज में हमको दिखाया गया है कि कस्टम विभाग कैसे कामकाज करते हैं, कैसे स्मगलिंग को डिटेक्ट करते हैं, कैसे वो लोग अपना जाल बिछाते हैं, कैसे लोगों को पकड़ते हैं। यानी कि जो जो छोटी छोटी बातें, जैसे डेटा एनालिसिस करना, किसी पैसेंजर का रूटीन चेक करना, उसकी हिस्ट्री पे गौर करना, कोई चीजों को पॉइंट आउट करना, ये सारी चीजें इस मूवी में बखूबी दिखाई गई है। अगर आप लोगों को कस्टम विभाग यानी मुंबई के एयरपोर्ट पे जो कस्टम विभाग है, जहां पे लोग बाहर देश से यानी फॉरेन से कोई चीजें लेके आते हैं टैक्स बचाकर और इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं, और उनको कैसे कस्टम के अधिकारी वो पकड़ते हैं, तो ये सब कुछ दिखाया गया है इस वेब सीरीज के अंदर। आप लोगों ने वेडनेसडे, बेबी, स्पेशल 26 ये सारी मूवीज तो देखी होगी और आप लोगों को पता है ये मूवीज कितनी एंगेजिंग है। तो बस इसी मूवी के डायरेक्टर जो है नीरज पांडे, उन्होंने ही इस वेब सीरीज को बनाया हुआ है। तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि ये वेब सीरीज भी कितनी एंगेजिंग रहने वाली है। टोटल इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड्स है और लगभग हर एपिसोड 35 मिनट से लेके 50 मिनट तक का है, और हर एपिसोड के एंड में ऐसे ट्विस्ट या एंगेजिंग मोमेंट डाले गए हैं या सस्पेंस डाला गया है कि हम अपने आप को नेक्स्ट एपिसोड देखने से रोक नहीं पाते हैं। मैंने तो एक ही सीटिंग में पूरी की पूरी एपिसोड खत्म कर दी है। ये पूरी वेब सीरीज बेस्ड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पे स्मगलिंग कैसी की जाती है, क्या क्या तौर तरीके अपनाए जाते हैं, किस तरह से छुपाकर, और इनमें कौन कौन शामिल होता है। अगर हमें ये सब कुछ जानना है तो ये वेब सीरीज बिल्कुल सही है हम लोगों के लिए। इस वेब सीरीज की बात की जाए तो वेब सीरीज का बेसिक प्लॉट है कि कुछ ईमानदार कस्टम अधिकारियों को पोस्ट किया जाता है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, ताकि जो गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है और साथ ही में बाकी चीजों की भी जो स्मगलिंग हो रही है उसे रोका जाए। तो इनको लीड करते हैं हमारे वेब सीरीज के हीरो इमरान हाशमी, जिन्होंने इससे पहले कभी भी कोई कस्टम ऑफिसर का रोल नहीं किया हुआ है, और वो अपने साथ और अपने जो साथी होते हैं इनको लेकर एक टीम तैयार करते हैं और स्मगलर्स को रोकने या टोकने का काम शुरू करते हैं। आपसी रंजिश, आपसी भेदभाव, आपसी में जो होने वाले है सब्सिडी का खेल, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। जैसे कि कब कौन किसे धोखा दे जाए, कब कहां पे हमें मात मिले या कब कहां हमारी जीत हो, वेब सीरीज देखने पे ही पता चलेगा। इस मूवी में इमरान हाशमी के साथ हमें नजर आएंगे शरद केलकर, जो कि विलन के रोल में है। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इन शरद केलकर जी को स्क्रीन टाइम थोड़ा और ज्यादा मिलता तो वेब सीरीज में और उनका लुक निखर के आता। लेडी रोल में हमें अमृता खानविलकर, जो कि मराठी इंडस्ट्री की एक जानी मानी कलाकारा है, वो भी नजर आएंगी। बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है और हर कलाकार अपनी छाप छोड़ जाता है। मैंने बताया स्टोरी लाइन तो काफी सिंपल है, पर हर मोड़ पे हमें एक ट्विस्ट मिलते जाता है। वैसे देखा जाए तो इस वेब सीरीज में ना तो कोई मेन हीरोइन है ना तो कोई मेन हीरो है। इस वेब सीरीज का कंटेंट या इसकी स्टोरी लाइन, ये जो टॉपिक चुना गया है, समझ लीजिए यही हीरो है। जैसे जैसे मैं ये वेब सीरीज देखता गया, मुझे नए नए तौर तरीके पता चलने लगे कि एयरपोर्ट पे किस तरह से स्मगलिंग की जाती है। इस वेब सीरीज से हमें एक बात का पता चलता है, हमें ईमानदारी की या तो सजा मिलती है या तो रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन गलत कामों का अंजाम ये हमेशा बुरा ही होता है। ये वेब सीरीज हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कोई सरकारी डिपार्टमेंट इतना भी ईमानदार होता है, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस हम सबको पता है कि हमने काफी जगह पे करप्शन देखा हुआ है। पर हाँ, कुछ लोगों के करप्शन के वजह से हम पूरे डिपार्टमेंट को कभी भी बदनाम नहीं कर सकते। तो हाँ, जरूर डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं। इस वेब सीरीज की सबसे प्लस पॉइंट है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक टेंशन क्रिएट करता है, कोई भी सीन में जान डाल देता है। अगर इस वेब सीरीज से हम बैकग्राउंड म्यूजिक को हटा दे या चेंज कर दे तो वेब सीरीज का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो मैंने देखा है नीरज पांडे जब भी कोई मूवी बनाते हैं, उनका ज्यादातर जोर जो होता है उनके बैकग्राउंड म्यूजिक पे होता है। मुझे पूरी सीरीज में एक ही बात थोड़ी खटक सी गई। शुरुआत में हम देखते हैं कि इमरान हाशमी है, कुछ पैसे लेकर किसी व्यक्ति को छुड़ा रहा है, यानी कि करप्शन टाइप समथिंग कर रहा है, लेकिन उसके बाद पूरी मूवी में वह ईमानदारी को ही बताते जाता है। तो बस ये एक छोटी सी बात, जो इंसान पहले करप्शन कर रहा है या तो कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो सस्पेंड होता है अपने पोस्ट से, और जैसे ही वो अपने पोस्ट पे फिर से ज्वाइन होता है वो पूरा काम अपने ईमानदारी से करता है। तो ये एक छोटी सी बात मुझे खटकी। अदरवाइज पूरी सीरीज जो है एंगेजिंग है। आप एक बार अगर देखोगे तो आप उसको पूरा करके
करके ही उठोगे। तो आपको जब कभी वक्त मिले तो आप अपने फैमिली के साथ भी ये पूरी की पूरी वेब सीरीज देख सकते हो। जैसे मैंने कहा 7 एपिसोड है, लगभग हर एपिसोड 35 मिनट से 50 मिनट्स यानी एज एन एवरेज 40 से 45 मिनट का है। तो आप इसे आराम से अपने फैमिली के साथ देख सकते हो। तो हम ऐसे ही मिलेंगे किसी और मूवी या ट्रेलर के रिव्यू में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।